हमारे साथ में कैपेसिटर पैनल है। इस पैनल के अंदर हमने हीमेल का पावर फैक्टर रेगुलेटर डाल कर रखा है। सबसे पहले हम इसका वायरिंग देखेंगे, तो हम इसका वायरिंग कैसे करते हैं, ताकि वो अगर वायरिंग अच्छा रहेगा जब भी हमारा ये रेगुलेटर अच्छी तरह से काम करेगा, अगर अच्छी तरह प्रोग्राम करेंगे तो। ठीक है, इसके अंदर देख सकते हैं डिस्प्ले मोड आपको दिखा रहा हूँ, कौन सा मॉडल नंबर HJKL5C है। ठीक है, इसके अंदर नीचे की साइड में आपको स्टेप रेगुलेटर का पूरा ऑटो मोड का, मैनुअल मोड का, टाइम का, सीटी का वैल्यू पूरा आप लोग इसके अंदर सेट कर सकते हैं। इसके अंदर 3 बटन मिलता है, इस 3 बटन के थ्रू हम लोग प्रोग्राम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग वायरिंग देखेंगे, अगर हमारा वायरिंग अच्छा रहेगा तो हम लोग अच्छी तरह से पैरामीटर सेट कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं इसका बैक साइड का व्यू है। यहाँ पे हम लोग येलो फेस और ब्लू फेस दे देंगे, जो कि आपको इसके अंदर डायग्राम भी मिलेगा, डायग्राम आपको मेंशन रहेगा। यहाँ पर हम लोग सीटी का केबल डालेंगे, जो कि आपका मेन पैनल से सीटी रहेगा, इस पर स्टेप डाल देंगे। यहाँ पे हम लोग एक कॉमन सप्लाई देंगे और यहाँ पे स्टेप का केबल दे देंगे। हमारा जो कैपेसिटर पैनल है 4 स्टेप का है, हमने 4 स्टेप का केबल यहाँ पे डाल दिया है। ये हमारा बेसिक वायरिंग हो चुका है। अब हम लोग प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हमने इसका पावर चालू कर दिया है। पावर चालू करने के टाइम में आपका नॉर्मल डिस्प्ले आपको ऐसा शो करके हीमेल कंपनी का पावर फैक्टर कंट्रोलर है। अभी हम लोग सेटिंग की तरफ चलते हैं। पूरा सेटिंग कैसे करते हैं आप लोग ध्यान से देखें। ये हमारा सेटिंग का बटन 1 टाइम प्रेस करेंगे, ये 3 बटन सेटिंग का बटन 1 टाइम प्रेस करेंगे तो आपको टारगेट पावर फैक्टर पूछ, आप लोग का टारगेट पावर फैक्टर मतलब कि आपको पावर फैक्टर कितना मेंटेन करना है, वो टारगेट पावर फैक्टर आप लोग सेट करना होगा। हम लोग 95 रख दिए हैं। अब चाहें तो कम अप और डाउन बटन से आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको थोड़ा टाइम हम लोग वेट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट करेगा कि आपका लोड कनेक्ट है या नहीं कर। देख सकते हैं लोड कनेक्ट नहीं, इसलिए माइनस शो कर रहा है। तो हमारा अभी लोड हमने कनेक्ट करके नहीं रखा है। सेटिंग बटन 1 टाइम दबाएंगे, उसके बाद वोल्टेज आप लोग सेट कर सकते हैं 430 वोल्ट। उसके बाद में हम लोग इसको बटन थोड़ा ज़्यादा फास्ट काम करता है, इसलिए थोड़ा आराम से दबाने का। ठीक है, देख सकते हैं एक बार दबाएंगे तो 2-3 स्टेप में आगे चला जाता है, इसलिए हम लोग थोड़ा आराम से जस्ट 1 क्लिक करेंगे। देख सकते हैं टारगेट परफेक्ट है। उसके बाद में हम लोग स्टेप टाइमिंग है, वो टाइम हम लोग स्टेप का टाइमिंग सेट कर सकते हैं कम और ज़्यादा करने के लिए। अप और डाउन बटन का आप लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग 40 सेकेंड हमने रख दिया। उसके बाद में सेटिंग का बटन दबाएंगे तो इंटर का बटन दबाएंगे तो ये सेट हो जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद इंटर का बटन जस्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद वोल्टेज बता रहे हैं, ओवर वोल्टेज हम लोग 430 वोल्ट सेट करके रखा है। सपोज आपका ओवर वोल्टेज ज़्यादा रखना है तो 440 450 वोल्ट रख सकते हैं। उसके बाद में कम और ज़्यादा करना है तो इस बटन से हम लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमने 440 वोल्ट रख दिया। उसके बाद में इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में चला जाएगा। उसके बाद में आपका सीटी रेटिंग पूछ रहा है, सीटी आपका कितने एम्पेयर का है। तो सीटी रेटिंग हमारा 300 एम्पेयर का है, तो हम लोग 300 एम्पेयर सेट कर लेगा। अगर आपका सीटी का रेटिंग जो मेन पैनल में सीटी लगा हुआ है उसका रेटिंग आप लोग इसके अंदर डालना होगा। तो हम 300 एम्पेयर है, तो हमने इसको सेट करके इंटर बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग लास्ट में आपको मैनुअल का ऑप्शन आ रहा है। अब मैनुअली आप लोग चाहें तो इसको रेगुलेटर को ऑपरेट कर सकते हैं, चालू और बंद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैनुअल का ऑप्शन आ गया, मैनुअल का ऑप्शन आने के बाद अप और डाउन बटन से आप लोग दे सकते हैं मैनुअली जो भी स्टेप को चालू और बंद करना चाहते हैं आप लोग चालू और बंद कर सकते हैं। पूरा स्टेप को 1 बाय 1 आप लोग टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा स्टेप कौन सा कॉन्टेक्टर आपका चालू है, कौन सा बंद है। तो हम लोग मैनुअली इसको ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप जैसे ही यहाँ पे इंडिकेटर शो कर रहा है, आपका कॉन्टेक्टर भी साथ में चालू हो रहा है। ठीक है, आपको साउंड नहीं आ रहा होगा लेकिन कॉन्टेक्टर साथ में ऑन हो रहा है, क्योंकि हमने इस रेगुलेटर का आउटपुट रिले से कॉन्टेक्टर का कॉइल को सप्लाई दिया है, तो कॉन्टेक्टर भी साथ में ऑन हो रहा है। हम लोग इसके थ्रू ऑन ऑफ करके मैनुअली चेक कर सकते हैं कि हमारा कैपेसिटर कॉन्टेक्टर पूरा चालू है या ख़राब है। हम लोग इसको मैनुअली चेक कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी रेगुलेटर के अंदर आप लोग मैनुअली चेक करेंगे तो आपको क्लियर मालूम हो जाएगा कि आपका कॉन्टेक्टर ख़राब है या सही है। वो इस चीज़ को आप लोग मैनुअली चेक कर सकते हैं, फिर आप लोग ऑटो मोड में सिलेक्शन करके छोड़ देंगे। ठीक है, अभी मैं इसको ऑफ कर दूँ, पूरा हमारा स्टेप ऑफ हो चुका है। उसके बाद में हम लोग इसको एक टाइम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑटो मोड में चला जाएगा। इसको हम लोग लॉन्ग प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं ऑटोमेटिक आपका लॉन्ग प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो देख सकते हैं ऑटोमेटिक ऑटो मोड में हमारा रेगुलेटर ऑटो मोड में चला गया। देख सकते हैं ऑटो मोड के सिंबल के सामने ग्रीन इंडिकेटर चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो मोड के सामने इंडिकेटर चल, मतलब कि हमारा ये रेगुलेटर ऑटो मोड में वर्किंग कर रहा है। अभी लोड नहीं है इसलिए आपको 0 शो कर रहा है डिस्प्ले में। लोड जैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे फिर आपका रेगुलेटर ऑटोमेटिक रीडिंग शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब